हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। और तैयारी वारी अच्छी चल रही है। 24 अगस्त कल है और कल हमारा सबसे बड़ा युद्ध है ना। कल इस युद्ध को हमें जीतना है। ये युद्ध जीत के ही हम एक इतिहास रचेंगे। इस युद्ध को जीतने से एक इतिहास रच सकते हैं, क्योंकि आने वाली वैकेंसी में हम तभी बैठने को मिलेगा जब हम इस युद्ध को जीते होंगे। सबसे पहले हमें एक छोटा युद्ध जीतना ज़रूरी है, इसके बाद ही हम बड़ा युद्ध जीत सकते हैं। और जैसा कि हमारे पास एक टॉपिक बचा हुआ था रैंकिंग टेस्ट, आपको पता है मैंने बोला था पढ़ाऊंगा, लेकिन बीच में कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से, हेल्थ डिस्टर्बेंस की वजह से मैं आपको क्लास नहीं प्रोवाइड कर पाया। उसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन आपका कल पेपर है और मैंने सोचा एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। हमारी तबीयत ख़राब है, कोई परेशानी नहीं, लेकिन बच्चों की तबीयत ना ख़राब हो पेपर में, उनकी हेल्थ सही रहे, इसलिए हमने सोचा कि कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं, क्योंकि पेपर अगर पूछता है तो आपका सब कुछ हो जाना चाहिए। मैथ हमने पूरी क्लियर ही कर दी थी, मैथ में कुछ बाकी नहीं रह गया था। और हमने दो क्या कहते हैं कि DI की नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं। जिन भी बच्चों को नहीं मिली हो, अभी भी उनके पास समय है, वह हमें व्हाट्सअप करें, हमारे नंबर पे व्हाट्सअप करें, उन्हें नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। और रीजनिंग क्या ही रह गया था, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट रैंकिंग टेस्ट रह गया था। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हमने कराया ही। आप लोग तैयार हो गए पूरी तरीके से पेपर देने के लिए? बिल्कुल ना, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री माइंड हो जाइए। आज शाम 6 बजे से पढ़ाई बंद कर देंगे और कल शाम 6 बजे तक नहीं पढ़ेंगे। आज शाम 6 बजे से बंद करेंगे, कल शाम 6 बजे तक नहीं पढ़ेंगे, परसों सुबह 6 बजे से स्टार्ट करेंगे मेंस के लिए ना। बिल्कुल तैयारी रुकनी नहीं चाहिए जब तक हमें सफलता नहीं मिलती। हमें पता है कि हम प्री दे के आ रहे हैं और हम पास हो जाएंगे, 100% हमें विश्वास है। तो हमें किसी चीज़ का इंतजार नहीं करना है, तुरंत ही मेंस की तैयारी करना है। मेंस का मतलब लेखपाल, युवा विकास अधिकारी, वीडियो, जितनी भी आने वाली वैकेंसीज़ हैं, गवर्नमेंट ने बताया कि 25 से 30 हज़ार वैकेंसीज आएंगी। तो आप उस हिसाब से तैयारी करिएगा कि 25 से 30 हज़ार में आप आ जाइए, ठीक है। हाँ, हमें बिल्कुल सोचना ही नहीं कि प्री हमारा नहीं निकलेगा। हमारा प्री निकलेगा, क्योंकि हमारा हौसला बुलंद है। और हौसला जिसका बुलंद होता है जीतता वही है। हौसले से ही सब कुछ संभव है। अगर हमारे अंदर जज्बा है कुछ करने का तो हमें कोई रोक नहीं सकता। हम जो करना चाहते हैं अपने जज्बे से कर सकते हैं। हौसलों के वार से रुकावट की दीवार जरूर गिरेगी। तेरे हौसलों के वार से रुकावट की दीवार जरूर गिरेगी। तुम देख लेना, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम देख लेना, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। 24 अगस्त को कल हमें सफलता मिलेगी तो मिलेगी, क्योंकि हमने इतनी मेहनत की है, आपने इतनी मेहनत की है। सफलता उन्हें नहीं मिलती जिन्होंने मेहनत न की हो। और हमारे अंदर किसी भी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। हमें डरना नहीं, हमें पेपर में लड़ना है। डरना नहीं है, हमें पेपर में लड़ना है, क्योंकि पेपर हमारा सबसे, ये इसलिए इतना फोकस किया जा रहा है पेट पे, क्योंकि ये एक ऐसा पेपर है जहाँ पे आने वाली वैकेंसी में हमें बैठने को मिलेगा। अगर मैं इसमें फेल हो गया तो मैं आने वाली वैकेंसी में बैठ नहीं पाऊंगा। इसलिए मेरा हौसला बुलंद होना चाहिए, हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए, हमें डरना नहीं है। एक बच्चे ने कल मैसेज किया था कि सर हमें थोड़ी सी डर लग रहा है, पहली बार पेपर दे रहे हैं। बेटा, हर काम तुम पहली बार ही करते हो, तब नहीं डरते हो। पेपर देने में कहाँ डर रहे हो पहली बार में? और बहुत सारे काम पहली बार करते हो तो कभी नहीं डरते हो। हाँ, गर्लफ्रेंड का पहली बार नहीं बनाते हो क्या? बनाते हो ना, तब डरते हो। तो आप पेपर देने से कहाँ डर रहे हो? जब इतना बड़ा मुकाम तुम हासिल कर सकते हो, एक दूसरे का दिल जीत सकते हो, तो ये पेपर कौन सी बड़ी चीज़ है यार? जब तुम किसी का दिल जीत सकते हो तो तुम पेपर क्यों नहीं निकाल सकते हो? इससे क्यों डरते हो? जब तुम उसमें नहीं डरे तो इसमें कैसे डर सकते हो यार? ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, पेपर ही तो देना है, उसमें कौन सा इतना, वो तो मार भी सकती थी तुमको जब तुमने कुछ कहा, इसमें कौन तुमको मारने आएगा यार? तब फिर डरना नहीं। अगर डर गए तो समस्या बड़ी हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है। हमने पढ़ाई की है, हमारा प्रदर्शन अच्छा रहेगा। अगर हमने मेहनत की है तो हमारा प्रदर्शन अच्छा जाएगा। अगर हमने मेहनत नहीं की है तो हमारा प्रदर्शन खराब जाएगा। और हमने मेहनत की है ना, हमने तो मेहनत की है, आपने मेहनत की है हमारे साथ, तो प्रदर्शन 100% अच्छा जाएगा। कल आप देख लीजिएगा, सभी लोग जब पेपर दे के आओगे तो खुशी आओगे कि हाँ हम मेंस देंगे, हम आने वाली वैकेंसी में बैठेंगे, ठीक है। रैंकिंग टेस्ट पढ़ लो, हमने कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन लगाए, ज़्यादा नहीं पढ़ाया है।
क्योंकि जब तक मैं पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं पाऊँगा। इसलिए मैंने इस चैप्टर को उठा लिया, इस टॉपिक को उठा लिया, क्योंकि हमने ये सोचा कि शायद 1 नंबर का आ जाए तो आपका छूट जाएगा, फिर आप कहोगे सर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ाया और मेरा 1 नंबर छूट गया। रैंकिंग टेस्ट में हमने 2 टाइप के ही क्वेश्चन उठाए हैं कि आप इसको यही पढ़ के जाओ, इतने में से आ जाएगा। रैंकिंग टेस्ट में 4-5 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आप 2 टाइप के पढ़ के जाओ, इसी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं रैंकिंग टेस्ट। ये हमने बता दिया कितने टाइप के रैंकिंग टेस्ट होते हैं। पहला वाला जो होता है वो होता है कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। पहला वाला होता है कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। दूसरा वाला होता है पंक्ति में किसी व्यक्ति की स्थिति बाएं अथवा दाएं से ज्ञात करना। किसी भी व्यक्ति की स्थिति ज्ञात करना है, बाएं से और दाएं से ज्ञात करना है, दूसरा हो गया। तीसरा होता है 2 व्यक्तियों के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। 2 व्यक्तियों के बैठे बीच की व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। चौथा होता है पंक्ति में किसी एक व्यक्ति के सापेक्ष दूसरे व्यक्ति की स्थिति ज्ञात करना। पंक्ति में किसी एक व्यक्ति के सापेक्ष दूसरे व्यक्ति की स्थिति ज्ञात करना। हम सिर्फ ये 3 टाइप पढ़ लेंगे और हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमारे पेपर में यहीं से 3 टाइप का आएगा और हम लोगों ने इतनी मेहनत की है कि पेपर के लिए टेंशन नहीं लेना है यार, बिल्कुल। ठीक है, आइए इसमें से 3 टाइप पढ़ लेते हैं। बहुत ही आसान है, सेकंडों में आंसर आते हैं, पढ़ लो। कल जाना 1 क्वेश्चन मिल जाएगा, सुबह सुबह ही दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा कि चलो जो पढ़े थे वही आ गया ना। हमने जितना पढ़ाया आप अगर उतना पढ़ के जाओगे तो पेपर उससे बाहर नहीं जाएगा, ये हमारी गारंटी है आपके साथ। ठीक है, दावा है, वादा नहीं है, वादा टूट जाता, वादा कोई नहीं निभाता, हम दावा करते हैं। ठीक है, हमने जितना पढ़ाया उतना ही आएगा, वादा कभी मत करो। वादा हमेशा टूटा है, कभी वादा बना, कभी आपने निभाया वादा? नहीं निभाया ना, तो दावा करो। चलो आओ, पहला क्वेश्चन कह रहा है लड़कियों की एक पंक्ति में किसी भी तरफ से गणना करने पर मेहरुनिसा का नंबर 11वां है, यह बताएं कि पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। मतलब अगर हम बाएं से भी गणना करते हैं तो मेहरुनिसा का जो नंबर है वो 11वां है, और बाएं से भी गणना करते हैं तो उसकी जो स्थिति है वो कौन सी है? 11वीं है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा फॉर्मूला लिख देते हैं, कुल छात्र बराबर कुल छात्रों की संख्या बराबर या कुल संख्या बराबर, हाँ छात्र कहाँ से आए, कुल संख्या बराबर बाएं से स्थान फिर प्लस दाएं से स्थान और फिर -1। क्या कुल संख्या जब भी निकालनी होगी तो आपको इस फार्मूले को याद रखना है, बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान -1। कुल संख्या निकालनी है तो बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान -1। तो और मेहरुनिसा का जो बाएं से स्थान आपको दिया गया बेटा वो कितना दिया गया है? 11। अगर आप बाएं से उसकी गणना करते तो उसका स्थान 11 है, और अगर आप दाएं से उसकी गणना करते तो उसका स्थान 11 है, और -1 11 11 22, और 22 से 1 घटा दोगे कितना हो जाएगा? 21। तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 21। बात क्लियर है? तो वहां पे कितनी लड़कियां हैं? 21 लड़कियां हैं। बात क्लियर? कुछ नहीं है। उसने कहा जब आप मेहरुनिसा की तरफ देखते हो तो बाएं से भी उसका स्थान 11वां है और दाएं से भी उसका स्थान 11वां है। तो हमने लिखा कुल संख्या पूछा, कुल संख्या बराबर होता है बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान। बाएं से स्थान 11, दाएं से स्थान 11, 11 11 22 और -1 आंसर आ गया। टोटल संख्या कितनी हो गई? 21। क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। आइए, कह रहा छात्रों की एक पंक्ति में राम दाएं से 18वें स्थान पर है। यदि पंक्ति में कुल 50 छात्र हैं, 50 व्यक्ति हैं, तो राम का बाएं से कौन सा स्थान होगा? हमने कुल संख्या बराबर बताया है, कुल संख्या बराबर बताया है बाएं से स्थान हम पूरा नहीं लिखेंगे, प्लस दाएं से स्थान और -1। हमने ये बताया। कुल संख्या हमें दे रखी कितनी? 50। कुल संख्या हमें 50 दे रखी है। बाएं से स्थान नहीं दिया, बाएं से हमारा स्थान पूछा है, बाएं से स्थान हमसे पूछा है, बाएं से स्थान हमसे पूछा है, और दाएं से देखो हमको स्थान दिया गया। दाएं से कौन सा स्थान है? 18वां स्थान है। दाएं से 18 -1, 18 -1 हो गया। ठीक है, 18 से 1 घटा दोगे बेटा कितना हो जाएगा? 17, और 17 इधर आ जाएगा। 50 - 17 इक्वल टू बाएं से स्थान। 50 - 17 इक्वल टू बाएं से स्थान, और 50 से बेटा 17 घट जाएगा, कितना आ जाएगा? 33। तो उस पंक्ति में जो उसका बाएं से स्थान है वो कितना है? 33वां स्थान है। बताइए कोई परेशानी है? बिल्कुल आसान है, कोई कठिन लग रहा है?
बिल्कुल आसान है यार। इसके 4-5 क्वेश्चन हमने उठाए जो अच्छे लगे मुझे कि पेपर में इस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बस ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके पेपर में। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी किसी को, सबको समझ में आ रहा है? बोलते चलो मेरे प्यारे बच्चों। बहुत दिनों से मैं पढ़ा नहीं पाया, मुझे बहुत दुख है यार। मैंने बहुत दिनों से क्लास नहीं दी, मुझे खुद में मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन क्या करूँ, कुछ प्रॉब्लम की वजह से मुझे क्लास रोकनी पड़ गई। मैं भी बहुत टेंशन में था कि बताओ उनका पेपर है 24 अगस्त को और हम आराम से बैठे हुए हैं लेकिन कुछ होता है, कभी कभी प्रॉब्लम आती है सबके साथ। चलो आओ अगला क्वेश्चन समझो। कह रहा है किसी कक्षा में अजय का क्रमांक ऊपर से 15वां और नीचे से 21वां है। वह बताएं कि उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। टोटल नंबर में हमने बताया टोटल बराबर होता है, कुल संख्या बराबर होता है बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान और -1। तो उस क्रमांक में अजय का जो क्रमांक है ऊपर से 15वां है, मीन्स दाएं से 15वां है, और नीचे से 21वां है, मीन्स बाएं से 21वां है, इक्वल टू -1। 5 1 6 2 1 3 और 36 से 1 घटा दो कितना, 35। आ गया ना आंसर। देखो 35। बताइए, कुछ करना है। बहुत ही आसान टॉपिक था, इसलिए हमने लास्ट दिन उठाया है। और बच्चों आपने डीआई बहुत अच्छे से पढ़ा है। डीआई को पेपर में आप कम से कम 50 मिनट देना, बहुत रिलैक्स होकर करना, सिलेक्शन आपके हाथों में होगा। कुछ भी नहीं करना। अगर आप 60-65 तक पहुंच गए ना तो आप प्री बीट कर गए, इससे ज़्यादा आपको नहीं लाना है। लेकिन हमारा टारगेट 70-75 का रहेगा कि जितने बच्चे मेहनती हैं वो 70-75 का टारगेट छुएं और उस कोई भी वैकेंसी हो सब में बैठने लायक बन जाएं। कोई भी वैकेंसी आए वो बैठने के लिए एलिजिबल हो, जैसे वो कोई पेपर आके दे सके ना। शायद आप मान लीजिए 60-65 लेके आए, कोई वैकेंसी में हमको रोक दिया तो हम क्या करेंगे फिर, हमारे लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना। इसलिए हमें इतना नंबर लाना, हाईएस्ट नंबर लाना है कि आने वाली कोई वैकेंसी हमें मेंस देने से ना रोक पाए। आइए आगे बढ़िए। अब देखिए एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है आपके पेपर में, नए टाइप का है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया बैंक में, तो यूपीएससी को आसान मत समझना, ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता अर्जी फर्जी वाले, ठीक है। तो आप भी अर्जी फर्जी पढ़ लो एक आध क्वेश्चन। आओ, कह रहा महेश और सुंदर 41 छात्रों की एक कक्षा में ऊपर से क्रमशः 11वें स्थान और 12वें स्थान पर हैं। नीचे से उनका क्रम क्या है, ठीक है। महेश और सुंदर 2 लोग हैं, महेश और सुंदर। देखो एक बार में दोनों को निकालेंगे। अब मुझे फार्मूला तो लिखना नहीं, आपको समझ में आ ही गया होगा। टोटल संख्या कितनी है, 41, तो टोटल यहाँ पे भी 41 है, ठीक है। एक आपको दिया गया 11वें स्थान पर हैं, एक कक्षा में ऊपर से 11वें स्थान पे हैं, तो नीचे से उनका स्थान कौन है। आप चाहे दाएं से मान लो चाहे बाएं से मान लो, कहीं से भी मान लो। हमने कहा दाएं से ये 11वें स्थान पर है और दाएं से ये 12वें स्थान पर है, दाएं से ये वाला 12वें स्थान पर है। हमें दाएं से स्थान निकालना है, ठीक है। बाएं से ये 11वें स्थान पर है और बाएं से ये 12वें स्थान पर है। हमें दाएं से दोनों लोगों का स्थान निकालना है। क्या होगा, -1 और -1, ठीक है। इतनी बात क्लियर। तो 11 से 1 चला जाएगा 10 और 10 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 31। मीन्स महेश का जो स्थान होगा वो 31वां होगा। महेश पहला वाला है तो 31 कहाँ पे, देखो यहाँ पे, ये देखो। बात क्लियर है। आंसर आपका आ गया। दोनों लगाओ या ना लगाओ, एक लगाने से भी आंसर मैच करा सकते हो, लेकिन बाई द चांस ऑप्शन में 2 जगह 31 लिख देता, तब आपको दोनों लोगों को सॉल्व करना पड़ता ना। हमने महेश का स्थान निकाल लिया कि नीचे से उसका जो स्थान होगा वो 31वां होगा, और ऑप्शन में एक जगह मिल गया, आंसर लगाए चलते बने, ठीक है। और यहाँ पे देख लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 से 1 जाएगा 11 आएगा, 11 इधर का आ जाएगा माइनस में, तो दाएं से उसका स्थान कितना आ जाएगा, 30। तो सुंदर का जो स्थान होगा वो कितना होगा, 30। देखो 31 और 30 दोनों का आ रहा है। चले 24 अगस्त कल, और कल हमें युद्ध जीतना है, बिल्कुल याद रखना है सबको। आओ ये देखिए, संजीव और रमन को क्रमशः, संजीव है एक संजीव है, समझ गए होंगे सभी लोग, हमें लगता है बताने की जरूरत नहीं, हमें लगता है। एक और बता देते हैं, अच्छा रमन है, ठीक है। तो 5 लड़कों के एक कक्षा में संजीव और रमन क्रमशः इतने इतने क्रमांक पर हैं, अंतिम से उनका क्रम क्या होगा। क्वेश्चन गलत है क्वेश्चन गलत है।
ठीक है, उन्होंने इनका स्थान दे दिया है, लेकिन उन्होंने टोटल संख्या नहीं दी है। जब तक टोटल संख्या नहीं देगा तब तक क्वेश्चन का आंसर नहीं निकल सकता कि उनका क्रम क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया। चलो ये देखो इसमें दिया है वही क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन गलत टाइप था। देखो मैं समझ गया था, ऐसे समझना है पेपर में। पेपर वाले भी गेम खेल सकते हैं आपके साथ, एक क्वेश्चन गलत देके फिर कहे आधे घंटे झेलो इसमें। तुम भी लोग थोड़ा समझने का प्लान बनाना, एक आध क्वेश्चन दे दिया गलत तो तुम पता चलेगा 10 मिनट लगाते ही रहे। अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि आपके लगाने के बाद पहली बार में आंसर नहीं आया है तो आपको एक काम करना है, उस क्वेश्चन को छोड़ देना है। लास्ट टाइम आपको जो समय बचेगा आप आके फिर से उस पर देख लीजिएगा। ठीक है, जरूरी थोड़ी कि पहली बार में ही हमसे सब कुछ हो, पहली बार में ही हमको सफलता नहीं मिलती किसी चीज़ों में, तो कभी कभी हम लोग दूसरी बार भी ट्राई करते हैं। वैसे ही पेपर है, अगर पहली बार में क्वेश्चन नहीं लगता तो दूसरी बार ट्राई करेंगे ना। एक बार छोड़ के चले जाएंगे, नहीं आया कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेंगे ना। पेपर में टेंशन बहुत खतरनाक चीज़ है पेपर के लिए। ठीक है, बिल्कुल किसी को जल्दबाजी नहीं करनी, हड़बड़ाहट नहीं करनी, हंसते मुस्कुराते हुए पेपर देना। बिल्कुल अगल बगल वालों को पता चले कि इतना खुश क्यों है, उसको ऐसा लगना चाहिए कि तुमने जो पढ़ा है वही आया है, आया ना आए। ठीक है, लेकिन तुम्हारे मन में ये होना चाहिए कि हमने जो पढ़ा है वही आया है। देखो कितना अच्छा पेपर जाएगा। जब भी पेपर देने जाओ क्वेश्चन पढ़ो, ये मत सोचो कि हमें नहीं आता, आप ये सोचो कि हम जो पढ़ के आए हैं वही आया है, तो जो नहीं आता होगा वो भी तुमको आ जाएगा। लेकिन तुम जहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ाए बेटा, जहाँ से थोड़ा सा डरे, समस्या क्रिएट हो जाएगी। आपको डरना नहीं है, एक भी पॉइंट नहीं डरना है। ठीक है, आपको मेहनत किया आपने, आपको उसका रिजल्ट भगवान जरूर देंगे। हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि 24 अगस्त को मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं सभी लोग अच्छे नंबर से सफल हों। ठीक है, आप भी प्रार्थना करो भगवान से अपने लिए कि हमें भगवान ऐसे नंबर दो कि हम आने वाले पेपरों में अच्छे से पेपर दे सकें। ठीक है, बस कोई डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपने मेहनत की है, आपको सफलता मिलेगी, परेशान बिल्कुल मत हो। मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं है, मेहनत करने वाला ही जीतता है। जीतता वही है जिसने मेहनत की है। ठीक है, आगे बढ़िए। ये तो आप लगा लोगे ना, लगा के आंसर दो कमेंट करके जल्दी से। बहुत लंबा टॉपिक हम ले नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि आपके पास आज ज़्यादा समय नहीं है, कल पेपर है, ज़्यादा बात करने से भी कोई मतलब नहीं है। आप अपने माइंड को डाइवर्ट मत करना, बस माइंड को स्वस्थ रखना, खाते पीते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। चलो, लड़कों की एक कक्षा में आनंद का क्रमांक ऊपर से 17वां है तथा दीपक का क्रमांक नीचे से 15वां है। आनंद और दीपक के बीच में 7 लड़के हैं। बताएं कि इस कक्षा में कुल कितने लड़के हैं। इसका भी फॉर्मूला जल्दी से लिख लो और ये सब याद हो जाएंगे, बहुत आसान है। कुल संख्या बराबर ऊपर से क्रम, चाहे दाएं से लिखो चाहे बाएं से लिखो, ऊपर से क्रम प्लस नीचे से क्रम प्लस दोनों के बीच की संख्या। बस इतना याद रखना, बस और कुछ नहीं। ठीक है, बताओ भाई सही है। कुल संख्या बराबर ऊपर से क्रम प्लस नीचे से क्रम प्लस दोनों के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या तथा दोनों के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या। बस आ गया आंसर। देखो कुल संख्या निकालनी है। ऊपर से क्रम कितना है? 17वां है। नीचे से क्रम कितना है? 15वां है। दोनों के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? 7। तो देखो 7 5 12 और 12 7 19 का 9 हासिल लगेगा 1 1 1 2 1 3। देखो आंसर आ गया 39। बताइए कुछ करना है। रैंकिंग टेस्ट बहुत ही आसान है, आपके पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैंने कह दिया ऐसा पूछा जाएगा तो कल ऐसा ही मिलेगा आपको। ठीक है, आज भगवान से हम रात दिन प्रार्थना करेंगे ना कि हे भगवान ऐसा करो कि जो पढ़ाएं वही आ जाए, नहीं मेरे बच्चे जितने भी हैं पेपर देने में परेशान हो जाएंगे। यही सब आएगा, परेशान बिल्कुल मत होना। ठीक है, यही सब आएगा। चलिए आइए, क्या कह रहा है? कतार में कुछ लड़के बैठे हैं। P बाएं से 14वें स्थान पर है, Q दाएं से 7वें स्थान पर बैठा है। यदि P और Q के बीच में 4 लड़के हों तो इस कतार में कुल कितने लड़के हैं? अभी मैं बता के गया हूं। टोटल नंबर बराबर बाएं से स्थान कितना? 14 प्लस दाएं से स्थान कितना? 7वां प्लस दोनों के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या। तो 14 ये और 7 4 11 और 14 और 11 कितना
होता है 25, तो टोटल नंबर कितने हो गए 25। बस कितना आसान है, कुछ करना है यार, इससे आसान क्या हो सकता है, सेकंडों में तो आंसर आ रहा है ना। चलिए अच्छा, आप इस क्वेश्चन को लगा के आंसर दीजिएगा, बताइएगा आंसर क्या आएगा, बनाइएगा आराम से, ठीक है। हाँ, हम नहीं बनाएंगे, अब थोड़ा सा इस समय डिस्टरबेंस चल रही, मैं पहले बोल रहा हूँ, ठीक। आप बनाइएगा इस क्वेश्चन को और बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। और आपके पेपर में मैंने जहाँ तक पढ़ा दिया है, यहीं तक क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस इससे ज़्यादा लेवल का नहीं आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए और 24 अगस्त को दम लगा के आग लगा दीजिएगा पेपर में, ठीक है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। अब 25 तारीख से क्लासेस स्टार्ट करेंगे SSC GD और UP टेट और सुपर टेट की। जितने भी आपके जानने वाले विद्यार्थी हैं जो भी UP टेट, सुपर टेट, SSC GD की तैयारी करना चाहते हैं, उनको हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़ दीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए, शेयर कराइए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाली नोटिफिकेशन मिल जाए सभी की, कौन सी वीडियो आपके साथ आ रही, कौन सी क्लास आपके साथ मिल रही है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर 25 अगस्त से 24 को पेपर दे लीजिए। 25 अगस्त से हम लोग SSC GD, सुपर टेट, UP टेट और आने वाली जो भी वैकेंसी, सबकी तैयारी बिल्कुल मेहनत से स्टार्ट करते हैं। क्लासेस बंद नहीं होंगी, क्लासेस कंटिन्यू फ्री चलती रहेंगी। आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं सबको हमारे साथ जोड़ दीजिए, ठीक है। धन्यवाद, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।